रशिया वर्सेस व्हाट्सएप, पुतिन की डिजिटल सर्जिकल स्ट्राइक, 10 करोड़ लोगों का व्हाट्सएप बंद, व्हाट्सएप पर ताला, पुतिन का ये नया फरमान। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। और खबर रूस की डिजिटल स्ट्राइक को लेकर है, क्योंकि अब 10 करोड़ यूजर्स हो सकते हैं परेशान। क्या परमाणु बम और मिसाइलों के बाद अब युद्ध आपके मोबाइल फोन के अंदर लड़ा जाएगा? अब यूक्रेन के मैदान जंग से जो आग भड़की थी, क्या अब वो 10 करोड़ लोगों की प्राइवेट चैट को जलाकर राख कर देगी? रूस ने अमेरिका के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी डिजिटल सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी की है। निशाना किसी फौजी अड्डे पर नहीं है, बल्कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप पर है। खबर आ रही है कि राष्ट्रपति पुतिन अब रूस में व्हाट्सएप का शट डाउन करने वाले हैं। वजह जासूसी, सुरक्षा या फिर जनता की आवाज को दबाना। खोलेंगे रूस के उस नए प्लान का राज जिसका नाम है मैक्स। क्या व्हाट्सएप को हटाकर रूस अपनी जनता को एक ऐसी सरकारी पिंजरे में धकेल रहा है जहां उनकी हर बात को रिकॉर्ड किया जा सके? वैसे व्हाट्सएप का SOS सिग्नल, ये खबर हवा में नहीं है, बल्कि खुद व्हाट्सएप ने खतरे की घंटी बजाई है। मेटा के स्वामित्व वाले इस प्लेटफॉर्म ने सोशल मीडिया साइट X पर दुनिया को यह बताया कि रूस में बहुत कुछ बड़ा हो रहा है और ये खतरनाक भी है। व्हाट्सएप का सीधा आरोप है, रूस की सरकार जानबूझकर उसकी सर्विस को ब्लॉक कर रही है। मकसद साफ है, 10 करोड़ यानी 100 मिलियन रूसी यूजर्स को विदेशी ऐप से हटाना और उन्हें रूस के अपने सरकारी ऐप की तरफ धकेलना। रॉयटर्स से बात करते हुए कंपनी के प्रवक्ता ने कहा, 10 करोड़ लोगों को प्राइवेट और सिक्योर कम्युनिकेशन से काटने की ये साजिश है। अब सोचिए, एक झटके में करोड़ों लोग अपने परिवार और दोस्तों से कट जाएं। लेकिन पुतिन ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये एक और बड़ा सवाल है। क्या उन्हें डर है व्हाट्सएप के जरिए अमेरिका रूस के अंदर विद्रोह भड़का सकता है? मैक्स का माया जाल सुनिए, ये विकल्प है या जासूसी? कहानी में एक नया मोड़ आता है जब आप किसी का पुराना घर तोड़ते हैं, उसे नया मकान देना पड़ता है। व्हाट्सएप से छीनकर रूसी जनता को कहां भेजा जा रहा है? जवाब है मैक्स। रूस में इन दिनों मैक्स नाम की एक सरकारी सपोर्टेड ऐप का जबरदस्त प्रचार हो रहा है। सरकार के लिए ये मेड इन रशिया है, सुरक्षित है और हमारी अपनी है। सच क्या है? क्रिटिक्स दावा करते हैं मैक्स सिर्फ एक मैसेजिंग ऐप नहीं है, बल्कि एक सरकारी सर्विलांस टूल है। आरोप है कि इस ऐप का असली मकसद है यूजर्स को ट्रैक करना। आप किससे बात कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या आप सरकार के खिलाफ तो नहीं है? रूसी सरकारी मीडिया ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है, इसे पश्चिमी देशों का प्रोपेगेंडा बताया। लेकिन सवाल वही है, अगर व्हाट्सएप एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन देता है तो सरकारी ऐप क्या देगा? पुतिन की नजर किस पर है? टाइमिंग का खेल भी समझ लीजिए। इस डिजिटल स्ट्राइक की टाइमिंग को समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि फरवरी 2022 में जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, तब से ही मॉस्को और सिलिकॉन वैली के बीच तनाव चरम पर है। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर रूस पहले ही गाज गिरा चुका है, लेकिन व्हाट्सएप अब तक बचा हुआ था क्योंकि रूस के आम लोग इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब जैसे जैसे युद्ध लंबा खिंच चुका है, रूस इंटरनेट सॉवरेनिटी के नाम पर एक डिजिटल लोहे की दीवार खड़ी कर रहा है। वो नहीं चाहते कि पश्चिम कंपनीज उनके देश का डेटा या उनके देश के डेटा पर राज करें। इंटरनेट के टुकड़े, क्या हम एक ऐसी दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं जहां ग्लोबल इंटरनेट खत्म हो जाएगा? एक तरफ अमेरिका का इंटरनेट, दूसरी तरफ रूस का अपना इंटरनेट, तीसरी तरफ चीन का फायरवॉल। रूस में व्हाट्सएप का ब्लॉक होना सिर्फ एक ऐप का बंद होना नहीं है, ये उस भरोसे का टूटना है कि इंटरनेट हम सबको जोड़ता है। रूसी जनता के पास दो ही रास्ते हैं, या तो वो VPN के जरिए छुप कर बात करें या फिर सरकारी ऐप मैक्स को अपनाकर अपनी प्राइवेसी को अलविदा कह दें। इस डिजिटल युद्ध का अगला शिकार होगा कौन, ये एक और सवाल वक्त ही बताएगा। फिलहाल देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए और हर बड़ी खबर पर अपडेटेड रहने के लिए आप करिए TV9 भारतवर्ष और TV9 डिजिटल को सब्सक्राइब।